जब तक दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नहीं जानोगे तो मार्केट से कोई भी चीज़ लाओगे उसमें आपको ये पता नहीं लगेगा कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रुपये 800 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को रुपये 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दोस्तों दो सेलिंग प्राइस दे रखे हैं 275 एंड 800। जब हम 275 में बेच रहे तो हमें लॉस हो रहा है, 800 रुपये में बेच रहे तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि हमारा जो सीपी होगा इन दोनों के बीच में होगा। तो जब 275 में बेच रहे तो हमें जो जितना लॉस हो रहा है उसी का 20 गुना हमें प्रॉफिट हो रहा है 800 में बेचने पर। तो मैंने मान लिया कि हमें जब 275 में बेच रहे तो हमें x का लॉस हो रहा है और जब हम 800 में बेच रहे तो हमारे पास इसका 20 गुना प्रॉफिट हो रहा है यानी कि 20x। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कॉस्ट प्राइस दो तरीके से निकाल सकते हो। अगर आप सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दे तब भी सीपी आ जाएगा और अगर आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दे तब भी आपके पास सीपी आ जाएगा और दोनों सीपी को बराबर कर देंगे। तो 275 प्लस x बराबर 800 माइनस 20x और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 21x बराबर 525 और x बराबर आ जाएगा 25। अब ये x क्या है? x हमारा लॉस है और 20x हमारा क्या है? प्रॉफिट है। तो आप सीपी दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो 275 में x का मान जोड़ दीजिए या 800 में से 20x का मान घटा दीजिए। आप दोनों ही तरीके से सीपी निकाल सकते हैं, या तो 275 में 25 जोड़ दीजिए, 275 में 25 जोड़ोगे 300 आएगा, ये हमारा पास सीपी आ गया। या आप 800 में से 20x का मान घटा दीजिए, तो 800 माइनस 20 गुणा 25 करोगे और 20 गुणा 25 करोगे तो 500 आएगा। 800 में से 500 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 300। किसी भी तरीके से निकाल लीजिए आप, आना वही सीपी है। अब आपसे पूछा है कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 20% लाभ कमा रहा तो कितना आएगा? 300 गुणा 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 3 गुणा 120 करेंगे तो आपके पास आएगा 360, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।